हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम एस के उस्मान। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आ गए जी, जुड़िए। सब लोग आ गए, चलिए ठीक है। पिछले क्लास में जो से प्रैक्टिस करवाए थे रेशियो का, बहुत मज़ा आया होगा। आज भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, समझ गए ना। और पिछले जो क्लास हुआ था उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज दिए और व्हाट्सएप भी कुछ ग्रुप पे भेज दिए, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और आज भी एकदम बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। इस बात को ख्याल रखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और आप रेडी रहिए पेन पेपर ले करके, और जवाब देना है। कौन पहले देते हैं ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन रिप्लाई करते हैं, और अपना स्कोर खड़ा कीजिए। दूसरी बात यह है कि सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। कभी भी इस तरह का रेशियो से क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्ज़ाम का, एकदम नहीं छूटने वाला है। इस बात को ख्याल रखिए, समझ गया ना। और अभी मेहनत कीजिए, ठीक है ना। सफलता तो मिलेगा ही, और सफलता तक पहुंचने के लिए ना असफलताओं के रास्ते से गुजरना पड़ता है, समझ गया ना। तब आदमी लोग सफल करता है, समझ गया। तो इसलिए सब ध्यान रखे कीजिए। और अभी वक्त पर, इस वक्त पर जो है ना, कहता है ना, वक्त पर पसीना बहा लीजिए, नहीं तो बाद में आंसू बहाना पड़ता है, समझ गया ना। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, इसलिए मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए एकदम। और टाइम दे करके मेहनत किया कीजिए। शॉर्ट टाइम में कुछ ना होता है, फुल टाइम दीजिए, तब जाके शॉर्ट टाइम में, जैसे 6 महीना साल भर तैयारी कीजिएगा तो मात्र 2 घंटा एग्ज़ाम होता है, 1 घंटा एग्ज़ाम होता है। सोचिए पूरे का निचोड़ एकदम एक 2 घंटा में निकलता है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, समझ गए ना। आपके साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये देते हैं, और अच्छे से जवाब दीजिएगा। और ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के साथ अपना जवाब दीजिएगा, समझ गए ना। रेडी हैं सब लोग? चलिए रेडी हो जाइए। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। देख लीजिए आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम भी देखते हैं आप लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। पढ़ा दिए हम आपको, थ्योरी दे चुके हैं ऑलरेडी इसका, समझ गया ना। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, तब जानेंगे, तब जितना फास्ट दे सकते हैं। आज भी 10 से 15 सवाल कोशिश करते हैं, समझ गए। और लास्ट में पूछेंगे कि और सवाल होना चाहिए कि इतना ठीक है ना। लास्ट में बताइएगा, पूछेंगे आपसे। चलिए आपका सवाल ये है, बनाइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। और भी लोग, आसान है, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। आपका क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ? पहला क्वेश्चन में कि 3a + 5b है और 3a - 5b = दिया हुआ है 5। उसके बाद आपको a और b का रेशियो पूछ रहा है, a और b का रेशियो पूछ रहा है। चलिए बताइए। और भी बाकी लोग जो जुड़े जरूर कमेंट कीजिए। आज समय ज़्यादा नहीं मिलने वाला, लेकिन सब देखने में क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है आज का सवाल, समझ गया ना। देख लीजिएगा, आज देखने लगा तो आसान है, लेकिन बना के देखिए, समझ में आ जाएगा। देखते कितने लोग जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं। चलिए अब इससे ज़्यादा समय नहीं देंगे, मुश्किल से 10 सेकंड देंगे। अब बनना चाहिए, 5 से 10 सेकंड काफ़ी है। चलिए इसके लिए तो आपको बताए थे, ए और बी का रेशियो पूछ रहा है इसमें, देखिए, ठीक ना। इसमें आप कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगा लीजिए, बताइए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, काम चल जाएगा। दो एक बात तो कंपोनेंट डिवाइडेंडो बताए थे कि 3a या नीचे 5b आएगा। ये जुटेगा 5 1 6, 5 में से गया 4 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो गया। a/b, 5 को वहाँ भेज दीजिए, 5/2 यानी कि 5:2 रेशियो आएगा, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर 5:2, ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए, डी, ऑप्शन नंबर डी। मिला लीजिए सब लोग, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना, ये आसान था थोड़ा सा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते तो गुना करके तब आ ही जाता, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े ना, कमेंट कीजिए। रेडी हैं आगे के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलिए ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। चलिए बनाइए दूसरा का।
सेकेंड नंबर आपका बनाइए, क्या दिया हुआ है। सेकेंड में 30% ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ बी प्लस ए, और ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बनाइए। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, समय मत लगाइए। ये तो बन जाएगा आपके पास 30% ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ, लिखा हुआ है आपको बी प्लस ए, यही लिखा हुआ है। ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, 4 1 है, 1 4 है, 5 4 4 5 5 4, इसलिए ऑप्शन देख के मारिएगा बढ़िया से। चलिए बनाइए। ये सब तरह का पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, देरी नहीं लगाना है। इसमें लाइट आ रहा होगा। चलिए, अब इतना समय ने मुश्किल से 10 सेकंड हो गया, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, समझ गया ना। चलिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए, और 6 पचे 30, 6 3 18, ठीक है ना। तो b प्लस ए बाई बी माइनस ए कर लीजिए, ठीक है ना। तो b प्लस ए के साथ 3 मल्टीप्लाई है, बी प्लस ए के साथ 3 मल्टीप्लाई, बी माइनस ए के साथ 5 मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, समझ गए। या तो रेशियो निकाल लीजिए, बी प्लस ए बी माइनस ए करके, जैसे करना वैसे कीजिए। बटा में कर लीजिए, हम बटा में कर लिए। यहाँ पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगाएंगे तो बी बाई ए इजकल टू, अब 5 3 8, 5 में 3 गया 2, 2 चौक 8, यानी कि ए का वैल्यू 1 आ गया और बी का वैल्यू कितना, 1:4, 1:4, 4:1 नहीं, देख लीजिएगा 1:4 आया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, और लोग ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, समझ गया। चलिए, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा आपका तीसरा सवाल, बनाइए। तीसरा बनाइए। समय ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि पढ़ाते थ्योरी, जिसको थ्योरी पूरा पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिएगा मेरा थ्योरी इधर, रेशियो बाय इसके सुमन करके 5-6 पार्ट में दिए, शुरू से एकदम बढ़िया से बेसिक से बता दिया तो बढ़िया से। चलिए बताइए, बनाइए, आंसर क्या आएगा। हाँ, कमेंट कीजिए सब लोग। तीसरा का बनाइए। देखने में तो आसान लगता है कि एक्स वाई इजकल टू वाई टू जेड दिया है और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या होगा। दस सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देने वाले हैं, एकदम समझिए कि बेसिक से मतलब ही है। एग्ज़ाम में आया हुआ देख लीजिए, कौन सा एग्ज़ाम में आया हुआ आपको भी दिख रहा होगा, सोच लीजिए। ये 2010 में आया था SSC में, इससे पहले भी आपका क्वेश्चन काचे में आया था, 2010 में ही आया CPO में, SSC CPO 2005-10, ठीक है। ये 2010 में आया है, सब आया हुआ सवाल आपको करवा रहे हैं, देख लीजिए। तो आपको बताए थे ना, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाए थे कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स गुना जेड गुना होगा एक्स जेड। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स जेड रखिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स से कटेगा तो एक्स और जेड आ जाएगा, समझ गया। इसका रेशियो यह मिला, एक ऑप्शन नंबर ए है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, समझ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, नोट करना नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
हाँ, बाकी लोग और कमेंट कीजिए, कुछ कम ही लोगों का कमेंट आया है। और बाकी शेयर करिए, शेयर करने का कहते हैं ना, जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे कंपटीशन उतना बनेगा, सबको उतना ज़्यादा फायदा करेगा। शेयर क्यों नहीं करते बताइए? शेयर करेंगे, बच्चा ज़्यादा लाइव करेगा तो हमको अंदर से एनर्जी मिलेगा ना, तो अच्छे से और बढ़िया से होगा हर क्लास। मुझे भी मन लगेगा, सबको मन लगेगा कि मेरे इतना मार्क्स आया, इतना हम बना दिए। सब आपके साथ में जो भी देखेंगे, भाई आप फटाफट जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, एक इससे अंदर से एकदम प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए कमेंट कीजिए चौथा का बनाइए सवाल, चौथा बनाइए। ठीक है, चौथा सवाल देख लीजिए। दिया अब आपको PQR इक्वल टू 1:2:4 और आपसे पूछ रहा है 5P² प्लस Q² प्लस R², ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, इसमें होशियारी से अपना दिमाग से बनाइएगा, क्या होगा, दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी। इसमें आपको देखिए PQR का रेशियो दिया, रेशियो में नहीं पूछ रहा है, रेशियो में नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर C एंड D हो। लेकिन साथ ही में क्या है, PQR के फॉर्म में देगा, सिंपल डिजिट पूछेगा, इसका आंसर 4 ऑप्शन में डिजिट में देता है 5 4 3 कुछ भी, तो आंसर D आई जाता है या C एंड D होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको PQR के भी फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। तो जो कमेंट कर सकते हैं, बहादुर होंगे बच्चे, कमेंट करिए क्या इसका आंसर आएगा। चलिए समय आपके पास है 5 सेकंड से 10 सेकंड, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए आप यहाँ पे 1K रखिए, मान लीजिए ये हो गया 2K, यहाँ हो जाएगा 4K, यानी कि P = हो जाएगा 1K या सिर्फ K, और Q = हो जाएगा 2K और R = 4K। ठीक है, K में तो नहीं आएगा लेकिन सब कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रखिएगा 5P का मान K है तो 5P², P नहीं 5K² हो जाएगा। Q का मान रखिए 2K तो 4K² हो जाएगा। R का मान 4 चुका 16K² आएगा। यहाँ पे K मानना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में नहीं पूछ रहा है ना, इसलिए हमको K में मानना पड़ रहा है। इसका बट्टा में पूछता ना तो आंसर तब आ जाता। कोई पूछ दे कि x और y का रेशियो यदि दिया है 3 और 2 का, तो x + y क्या हुआ तो सीधा C एंड D होगा। यही x और y के रूप में पूछेगा तो बता सकते हैं। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बाकी लोग जो देख लीजिए, तो 16 4 20 5 25 K², तो यहाँ पे आ जाएगा 5K। अब यहाँ K का मान पुट करिएगा तो P के रूप में K के जगह पे P है, तो आप इसका आंसर 5P, और 5P हमको लगता है ऑप्शन में है 5P, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C में ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब देखिए P के रूप में है। अब यहीं पे आपको ऑप्शन नंबर C मार लीजिए, ठीक ना। यहीं पे आपको यदि कहता 5, अब यहाँ देखिए K का मान हो जाएगा यहाँ पे K बराबर यहाँ से हो जाएगा Q/2, तो Q के रूप में भी पूछ सकता था, तो यहाँ पे Q/2 लिखते तो 5Q/2 आंसर आता। समझ गए। या आपको यहाँ पे हो जाएगा K बराबर R/4, तो K का मान R/4 रखिएगा, R/4 तो 5/4R, या 1.25R हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5Q ऐसे। तो ये इस रूप में दिया हुआ है, और Q के रूप में दिया 2.5 होता है, ये 1.25R होता है, या 5/4 या 5/2Q होता।
लेकिन ऑप्शन में P दिया है तो P में हो जाएगा। तो ऐसे आंसर निकलेगा इसका, समझ गया। चलिए समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिए, बनाइए। देखिए ये रहा आपका सवाल, नोट करना, नोट कर लीजिए। 5वां सवाल जल्दी जल्दी बनाना है, समय नहीं लगाना है आपको, समय नहीं देंगे ज़्यादा। चलिए 5वां नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। सब देखिए आसान है सवाल देखने में, लेकिन सब दिमाग वाला है। अब पढ़ा दिए हैं बढ़िया से एकदम, ठीक है। 5 नंबर सवाल आप लोग का क्या, देखिए बहुत मज़ेदार सवाल है, यहाँ दिख रहा है। 5 नंबर सवाल में दिया है 10 अनुपात, ये तो बहुत मज़ेदार सवाल है। देखिए तो कितने का पहले जवाब आता है, 7, 21, 12, 16 और 8, 20। 8, 20 इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रेशियो कौन है इसमें से, बताइए। ज़्यादा समय नहीं देंगे, जल्दी निकाल लेंगे। इसमें बड़ा कौन है? मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आ भी रहा होगा, क्वेश्चन भी मज़ेदार भी है, समझ गए ना। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जैसे पूछता नहीं, ये रेशियो जैसे फ्रैक्शन है कि 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा, तो ये है मतलब 1:2 बड़ा है, 1:4 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, तो वही चीज़ वहाँ है। तो जवाब दीजिए। चलिए बाकी लोग देखिए जो जवाब दिए सो दिए, ठीक है। इसको तो आप चाहे तो काट सकते हैं, इस 5 और 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1:3 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 4 जगह 16, 6, इसका आधा 9 होता है, इसका आधा 10 होता है, ठीक है। एक तो आपको बताते हैं, 2-3 तरह का समझाते हैं कंसेप्ट में, आपको आगे भी काम देगा नंबर सिस्टम वगैरह भी। देखिए ये तो 5/9 हो गया, 1/3 जिनको जो आता है प्रोसेस से, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ नया आयाम, नया चीज़, नया टेक्निक बताएंगे जल्दी करने के लिए। पहले ये तो बेसिक से जान लीजिए। 9/10 सबसे बड़ा छाटना है तो तिरछे गुना कीजिए, एक तो ये तरीका है, इससे भी आसान तरीका बताएंगे। 5 तिया 15, 9 एकम 9, बड़ा कौन, ये हो गया, ये छाट दीजिए, बड़ा चूज करना है। 5 चौक 20, 9 तिया 27, ये छाट दीजिए। अब ये 10 तिया 30, 9 चौक 36, यहाँ पे आएगा कि 3 पच्चे 15, 9 एकम 9, ये बड़ा हो गया। फिर 4 पच्चे 20 और 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27, ये बड़ा हो गया। 10 तिया 30 और 9 चौक 36, आपका ये बड़ा हो रहा है 9:10, समझ गया। क्वेश्चन वही है ना। 8 नहीं, ऑप्शन आपका 8, 20, 18 नहीं है दिया हुआ, ये कॉमा दिया हुआ है। 8 का 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो यहाँ पे आपका 2/5 आएगा। 8 और 20 का रेशियो है, तो 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, ये वाला बड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग का ऑप्शन में ठीक है। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया है, 3:4, 3:4 मतलब 12 और 16, 12 16 में आपका सी नंबर ऑप्शन है। चलिए सही है, आप लोग का सही है, बी सी। तो आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे, आप लोग समझ गए, लेकिन दूसरा तरीका बताते इतना करना भी ना पड़ेगा, समझ गया। चलिए आज कुछ कॉन्सेप्ट ले लीजिए, नया कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे बड़ा छोटा रेशियो करना हो तो कुछ नहीं, इसका अंतर कर लीजिए, 4 का अंतर, ये देखिए 2 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर है, ठीक है। तो इस अंतर में क्या कीजिए, 4, 2, 3 का लघुत्तम ले लीजिए, 4, 2, 3, 1, 3 का लघुत्तम
समझाने बेसिक से समझा देते हैं इसको, तो 12 आएगा। ठीक है, तो इस जो अंतर उसे भाग के 4 3 12 3 से कटेगा और 3 को इधर वाला में गुना कर लीजिए, इधर 15 आ जाएगा। समझिए इधर वाला में गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे पता हो जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से भाग करिए 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पे इसके हिसाब से 6 आ जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और यहाँ से 1 से भाग करेंगे 12 12 तिया ये 36 हो जाएगा। और 3 से भाग करेंगे 4 4 दूना 8, बाएं साइड वाला में गुना कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे बड़ा कौन, देखिए यहाँ पे 36 बड़ा है, 36 मतलब 12 और 16 का ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखिएगा। समझ गया, ये आपको फ्रैक्शन में भी काम देगा, बहुत काम की चीज़ हम बताएं आपको, बहुत काम की चीज़। समझ में आ गया कि नहीं? अंतर कर लीजिए, अंतर करने के बाद 4 2 1 3 का लघुत्तम ये 12, अंतर से भाग करेंगे 3 और 3 पहला वाला गुना कर लीजिए सबको। 2 से भाग करेंगे 12 6 कम 6 और 3 से भाग करेंगे 12 में 4 4 थिया ये यहाँ 1 है, 1 से भाग करेंगे 12, अब 12 12 में कटेगा 1 से 12 36 और 3 अंतर से भाग करेंगे 4 4 दूने 8, इनमें से बड़ा कौन 36 मतलब 12 और 16 हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान ली कि यही रहता आपका फ्रैक्शन में कि ये 5/9 होता, फिर 1/3 होता, उसके बाद 3/4 होता और 2/5 होता। ये आपको बड़ा बड़ा फ्रैक्शन बनाने में काम देगा जो बता रहे हैं आपको। देखिएगा बहुत मज़ेदार, मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। तो वही चीज़ यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 1 और 3 में 2 का अंतर और 3 और 4 में 1 का अंतर है, और यहाँ पे 5 3 2 में 3 का अंतर है। लघुत्तम तो 12 ही आएगा एलसीएम। 4 से भाग करिए 4 3 3 5 इसको 15 हो गया ये वाला। उसी वही चीज़ है यहाँ बता रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या हुआ देखिएगा। 2 से भाग करेंगे 6 और गुने 1 करेंगे 6 आ जाएगा। 4 3 12 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 है 3 4 12 4 दूना 8, ये चीज़। हम अंतर से यहाँ नहीं किए हैं। 4 3 12 3 5 15 2 6 12 6 कम 4 नहीं 1 है, 1 से 12 में भाग करेंगे 12 12 3 36 यहाँ पे आएगा 36। इससे भाग देते, इससे भाग करना अंतर से, अंतर 3 3 12 4 दिन 8। ठीक है, तो ये 36 बड़ा तो मतलब ये बड़ा है। समझिए, अभी देखिए हम आपको एक फ्रैक्शन देते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, बताइएगा कौन सा सही होगा। यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको अगले सवाल के लिए। देखिए कितना अच्छा आएगा। जैसे आपसे बोलेगा कि 115/118 है, ठीक है, और मान लेते हैं कि 203 है, ठीक है, और उसके बाद आपका 207 है, ऐसे करके। अब और भी रह सकता है, ठीक है ना, और भी रह सकता है, 3 4 को 5 को देगा। क्या करिएगा, जैसे फिलहाल ये दोनों में ए नंबर ऑप्शन बड़ा है कि बी नंबर ऑप्शन बड़ा है, बताइए आप लोग। अभी जो मेथड बताएं उस हिसाब से बताइए, यहाँ पे ए नंबर बड़ा है कि बी नंबर बड़ा है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ तो बड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने का 3 का अंतर है और यहाँ पे आपका 4 का अंतर है। तो 3 से एलसीएम कितना 12 आएगा। तो 3 से भाग करेंगे 4 से गुना करेंगे तो 460 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 4 का अंतर है, तो 4 3 12 3 से गुना करिए, 3 3 9 0 3 6, तो ये बड़ा हो गया आपका। समझ गया, इस तरह से बड़ा बड़ा चीज़ रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। समझ गया, अंतर अलग अलग रहेगा तब अंतर अलग अलग करें, अंतर का लघुत्तम लेकर के जो भी आएगा अंतर से भाग करके ऊपर से गुना करिएगा तो वो बड़ा आ जाएगा आपको। समझ गया, ये ध्यान रखिए कि ये सब कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक चीज़ है। अब यहाँ पे ये तो पहले से जानते होइएगा कि जैसे मान लीजिए 117/120 है, उसके बाद 213/216 है, और 315/ आपको 318 है। अब इसमें कहेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए यहाँ पे अंतर जब समान रहेगा ना,
अंतर देखिए इसका 17 3 20, 13 3 20 और 15 3 18। जब सबका अंतर समान है तो जो बड़ा देखने में लगेगा वही बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि अंतर सब समान है। लघुत्तम सबका 3 आएगा, गुना कर जरूरत है ही नहीं, ऊपर बड़ा जो दिखेगा वही बड़ा और जो छोटा वो छोटा। समझ में आ गया? हाँ, तो ये सब बहुत यूनिक चीज़ है, सब याद रखा कीजिए। चलिए अब छठा नंबर सवाल दीजिए। ये रहा आपका छठा नंबर, देखिए बनाइए। चलिए जवाब दीजिए, अब समय नहीं लेना है। 6 नंबर सवाल आप लोग कमेंट करते रहिए इसी तरह से। हाँ, ये तो आप बना सकते हैं, पीछे भी बनाए हम लोग, पीछे एकदम सेम इसी तरह का था। ये इसमें समय नहीं लगाइए, इसमें समय लगाइए तो फिर आपको लोग मार खा रहे हैं, खोज रहे हैं। और 50% P माइनस Q और P और Q का रेशियो पूछ रहा है। लेट नहीं करिए, चलिए मुश्किल से 5 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, आपको ओवर हो गया टाइम। ये 0% से 0% कैंसिल कर दीजिए और P प्लस Q और P माइनस Q। P प्लस Q के साथ 2 है, P माइनस Q के साथ 5 है, रेशियो में ये आएगा। ये कंपोनेंटो लगा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा P, ये आ जाएगा Q। 5 में 2 गया 7, 5 में 2 गया 3, 7 और 3 का रेशियो आएगा। P Q का रेशियो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिए, क्योंकि पीछे से सवाल था इसलिए जल्दी बता दिया, आपको समय नहीं लेना है। आप थोड़ा सा घुमा दीजिए खाली, ठीक है, समझ गया। चलिए इस तरह से पीछे बनाए थे। चलिए 7वां सवाल बनाइए। ये रहा आपका 7वां, बनाते रहिए जल्दी जल्दी। 7 नंबर बनाइए 7। ये सभी पढ़ा दिए आपको। 2/3 ऑफ A बराबर पढ़ा दिए, रेशियो थ्योरी में ही पहला या दूसरा क्लास में ही बताएं, जाके देख लीजिएगा। यहाँ 75% ऑफ B है, नहीं C है, नहीं B का, यहाँ B है और 0.6 इंटू C है। चलिए ये भी रेशियो पढ़ा दिए, थ्योरी है, समझिए थ्योरी है, ये है ये। चलिए बनाइए। जीरो 0.6 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2/3 A बराबर, इसको 75% को 3/4 लिखिएगा। ये भी परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं, कितना होता है। B इजिकल टू 6/10, इसका आधा 3, इसका आधा 5, 3/5 C आएगा। और ABC रेशियो पढ़ा चुके हैं, थ्योरी में जाकर देख लीजिएगा। पेन मत लगता है, जा रहा है। ठीक है, जब ये बराबर में लिखा रहेगा तो हम आपको क्या बताते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड रेशियो में लिखने के लिए नीचे बंद, लेकिन समझिए बराबर में रहेगा तो ऊपर बंद करिएगा। देखिए 3 3 9 27 27, उसके बाद ऊपर बंद करेंगे 4 दूनी 8 24, ऊपर बंद करेंगे नीचे 5 15 दूना 30 पढ़ाया भाई, ठीक है ना। तो 3 में 27, 3 8 24, 3 10 30, आप लोग मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 8 10। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गया? 3 सवाल और, ज़्यादा नहीं आज पर, ठीक है ना। 3 सवाल और करवा देते हैं किसी तरह। चलिए आपका अगला सवाल रहा, ये बताइए। 7 नंबर हो गया। थ्योरी हम पढ़ा दिए, ये बस सब बढ़िया से समझिए, देख लीजिएगा। पार्ट ये क्लास 1 क्लास 2 करके जो दिए हैं, रेशन प्रोपोर्शन बैच के उसमें तो आ जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 Day 1 Day 2 करके होगा।
चलिए 8 नंबर तो सीधा प्रोपोर्शन ही दिख रहा हमको। ये नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा आप लोग। a/b बराबर c/d बराबर a/f बराबर 1/2। ये बढ़िया से प्रोपोर्शन पढ़ाए थे। 3a + 5c + 7e बाय 3b + 5d + 7f बराबर क्या हुआ। ये नहीं बताइएगा तो बहुत मार खाएंगे सब लोग, पढ़ा चुके हैं। ये प्रोपोर्शन में देखिए, स्पेशली प्रोपोर्शन जहाँ पढ़ा है 3रा 4था क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2000 और 2002 और 2000 और 2005 में आया है। ये तो बहुत वाला सवाल है। जब कभी ऊपर AC मिलेगा और BDF मिले, जो मल्टीपल ऊपर हो जो मल्टीपल नीचे हो, इसमें भी सेम टू सेम हो, E के साथ 7 F के साथ, सीधा 1/2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। 2 सवाल और करवा देते हैं, मज़ा आ रहा है ना ऐसा ही। चलिए आपका 9 नंबर सवाल रहा, ये 9th बनाइए। नाइन्थ भी आसान है। लिखा हुआ है आपको a = 4/b, a = 4/5b। उसके बाद लिखा हुआ है b = 5/2c। a b c का रेशियो पूछ रहा है, a और c का रेशियो पूछ रहा है, a और c का पूछ रहा है ना, a और c। तो यहाँ पे a और b का रेशियो क्या हुआ, 4 इसको मिलेगा, a को 4 मिलेगा और नीचे वाला को b मिलता है जिसके पास होता है। b और c में ऊपर वाला को 5 मिलेगा और ये c के साथ। अब यहाँ देखिए b कॉमन हो गया ना, यहाँ देखिए 5 है ही, तो a का मान 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। काटेंगे रेशियो अगर 2:1 आ जाएगा। a और c का रेशियो 2:1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक आखिरी सवाल है, ठीक है, और लास्ट में बताइएगा भी एक सवाल और दे करके कि और होना चाहिए अंतिम में, जब 10वां सवाल हो जाए तो कि और करवा दें कि फिर रहने दें। मज़ा तो आया होगा आज बहुत, दिमाग बढ़िया हिल गया होगा, समझ गया। चलिए आपका 10वां सवाल बनाइए। दसवां सवाल, ऐसा कंसेप्ट पीछे दिए हैं, ऐसा सवाल है a और b और बराबर, पीछे पहले की दूसरा क्वेश्चन था लगता है, तो आपसे a4 और b4 पूछ रहा है, क्या होगा। कालिया, चलिए जल्दी बताइए। मेरे असाइनमेंट बुक में भी सब क्वेश्चन मिलेगा। और कब आया देख लीजिए, ये आया है आपको SSC में ही आया है, उसमें नहीं लिखा हुआ है। SSC में आया, CGL में आया है, ठीक ना, 2011 में, 10/11 में। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो आएगा b² बराबर AC। तो यहाँ पे b² गुना होगा तो अब b4 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो a² c²। तो a का 4 पावर, अब b4 का मान यहाँ से रख दीजिए, a² और c²। a² से काटेंगे यहाँ पे a4 को, तो a² बचेगा, सीधा a² AC और c² हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बताइए कि समझ गया ना। चलिए ठीक है, अब बताइए कि क्वेश्चन और होना चाहिए, कमेंट करिए कि छोड़ दें, और हो सकता है कि इसी तरह प्रैक्टिस आपको एडवांस मैथ का भी कराएंगे, देख लीजिए आप लोग। समझ गए, पहले कमेंट करिए। देख लिया ना, थोड़ा सा कम उग रहा होगा, देख लीजिए, मार्कर थोड़ा सा दिक्कत है।
चलिए आज भर रखते हैं फिर, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करिए और कि और सवाल होना चाहिए, और इसके बाद लैंग्वेज का सवाल आना शुरू हो जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। देख लेना, मज़ेदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं ना। कैसा लगा बताइए। अच्छा, क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बाहर में जो आता है बाद में, उसमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा या क्या लगा, और इसमें क्या चाहिए आपको, समय और चाहिए, क्वेश्चन और चाहिए, कुछ और आपका कुछ अपना पर्सनल थिंकिंग दीजिएगा तो सबसे करवा देंगे। अभी एसएससी सीजीएल और एमटीएस का फोकस में चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन, ये टॉपिक तो हर एग्जाम में आता है जी, समझ गया ना। और स्कोर कितना है बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बाद में पढ़ेंगे हम बाद वाला कमेंट में, ठीक है। कितना मार्क्स आया है अपने आप को देख लीजिए, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, होगा ही, ठीक है ना। चलिए याद रखें यहीं तक। इसी उत्साह के साथ आज हम लोग एंजॉय किए। इसी तरह से अगले क्लास में करते हैं फिर, और इसका क्लास का पीडीएफ हम भेज देंगे। वैसे इसके पहले वाला का पीडीएफ पहले नहीं भेज सकते क्योंकि टेस्ट चल रहा है। टेस्ट का पीडीएफ जब होगा ना इसके बाद हम आपको दे देंगे। पहले वाला का हम दे दिए हैं, आज मतलब कल ही भेज दिए हैं आपको, ठीक है ना। और इसका हम हो सकता है आज या शाम में रात तक भेज देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए रखिए यहीं तक, गुड लक।